टॉपिक आज का महात्मा बुद्ध है और महात्मा बुद्ध को हम लोग एक बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो महात्मा बुद्ध थे इनके जीवन काल में कितने व्यक्ति आए। तो आज हम लोग लगभग सभी उन व्यक्तियों को पढ़ लेंगे जो महात्मा बुद्ध के जीवन काल में आए थे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि जो महात्मा बुद्ध थे इनके जो बचपन का नाम मिलता है, क्या मिलता है? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ मिलता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और उसके बाद अशोक ने अपने एक अभिलेख में इन्हें क्या कहा है? तो इन्हें कहा है शाक्य मुनि। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, ये महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। तीन क्या हम दो कहेंगे। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम हो गया और अशोक के अभिलेख में जो सिद्धार्थ का नाम मिलता है वो शाक्य मुनि मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि इनके जीवन काल में कौन कौन से व्यक्ति आते जाते हैं और सभी को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो आप लोग याद रखेंगे शुद्धोधन इनके क्या थे? इनके पिता थे। फिर उसके बाद एक नाम आता है महामाया का। तो महामाया क्या थी? तो महामाया इनकी माता का नाम था। इस तरह से आपने देखा दो नाम प्रकाश में आ चुके हैं, एक शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम, महामाया इनकी माताजी का नाम। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनकी पत्नी और पुत्र के विषय में। तो पत्नी का नाम जो मिलता है वो यशोधरा मिलता है और उसके बाद जो पुत्र का नाम मिलता है तो पुत्र का जो नाम मिलता है वो राहुल मिलता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो ढेर सारे नाम आते जा रहे हैं इससे कहानी बनती जा रही है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर से रिपीट करते हैं, पिताजी का नाम शुद्धोधन, माताजी का नाम महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम राहुल था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो बुद्ध का जो सारथी था उसका नाम क्या मिलता है? तो उसका नाम चन्ना मिलता है। चन्ना कौन था? तो चन्ना बुद्ध का सारथी था। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद इनके घोड़े का नाम मिलता है, तो घोड़े का नाम कंथक आप लोग याद रखेंगे। क्या नाम था? तो जो घोड़े का नाम मिलता है वो कंथक मिलता है। तो ये भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब महात्मा बुद्ध सन्यासी बन जाते हैं, सन्यासी बनने के बाद ये तपस्या करते हैं, तो वहां पर एक नाम और याद करना है। किसका याद करना है? सुजाता का। तो सुजाता का नाम हम लोग क्यों याद करेंगे? तो सुजाता ने जब सुना कि एक राजकुमार तपस्या कर रहा है तो उनके मन में ये इच्छा हुई कि चलो इन्हें कुछ खिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अथक प्रयासों के बाद कौन महात्मा बुद्ध को खीर खिलाने में सफल रहा था? तो उसका नाम हमें क्या याद रखना है? तो उसका नाम सुजाता याद रखना है। मुझे उम्मीद है ये सब टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको हमने ये किया है कि महात्मा बुद्ध के को तीन भागों में हम लोग पढ़ेंगे। एक भाग में जितने व्यक्ति आते जा रहे हैं, दूसरे भाग में जो महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान थे और तीसरे भाग में जो महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं, जैसे चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, उसके विषय में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सुजाता के बाद आप किसे याद रखेंगे? प्रजापति गौतमी को याद रखेंगे। तो प्रजापति गौतमी क्या थी? तो प्रजापति गौतमी ये जो थी महात्मा बुद्ध की मौसी थी और इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। उसके साथ साथ
और एक बात याद रखनी है कि जो प्रजापति गौतमी थी, यह बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला। क्या याद रखना है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, ये याद रखना है। उसके बाद इनके जो परम प्रिय शिष्य थे, तो दो शिष्य को आपको याद रखना है। एक का नाम आनंद मिलता है और दूसरे का नाम उपाली मिलता है। ये क्या थे? ये महात्मा बुद्ध के परम अच्छे शिष्यों में से है, जिन्हें महात्मा बुद्ध बहुत पसंद करते थे। और आनंद के ही कहने पर महात्मा बुद्ध ने प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। और एक नाम देखते हैं, फिर क्या आता है? देवदत्त का नाम। इन्हें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देवदत्त के विषय में क्या पढ़ना है कि देवदत्त इनके चाचा का लड़का था। और ये पढ़ना है कि ये बुद्ध के जीवन में ही, क्या पढ़ना है? बुद्ध के जीवन में ही संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। क्या चाहते थे? कि संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। कौन? देवदत्त। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद अगर इनके गुरु के नाम की बात की जाए तो अलाउल कलाम याद रखेंगे। अलाउल कलाम कौन थे? तो अलाउल कलाम महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम था। तो ये भी नाम आप लोगों को याद रखना है। और जो बुद्ध के द्वारा अंतिम रूप से जिसे दीक्षित किया गया था, उसका नाम क्या मिलता है? तो उसका नाम सुभद्र मिलता है। क्या मिलता है? सुभद्र। तो ये सब क्वेश्चन। और उसके बाद एक नाम आप लोग याद कर सकते हैं कि जो आम्रपाली थी, आम्रपाली, इसको महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे जो है शिक्षा दी थी? तो स्थान आप लोग याद रखेंगे कि वैशाली में आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध से शिक्षा प्राप्त की थी। तो इतने सब नाम जो आज आपने पढ़े, ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग एक टारगेट ये बनाइए कि जो हम लोग बुद्ध के विषय में पढ़ रहे हो, तो हमें इतने नाम सब दिमाग में चलने चाहिए। और आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।